पूरी दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं है। भरतखंड की महिमा भागवत में व्यास प्रभु ने लिखी कि देवताओं भी भरतखंड में जन्म इच्छते हैं, भरतखंड में जन्म मिले ऐसी इच्छा देवता लोग भी रखते हैं। तो ऐसा पवित्र भारत देश, वो पवित्र भारत देश में उत्तर प्रदेश की जो भूमि है वो अत्यंत पावन भूमि है, क्योंकि रामचंद्र भगवान का प्राकट्य उत्तर प्रदेश में हुआ, भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्तर प्रदेश में हुआ और स्वामीनारायण भगवान का प्राकट्य भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसलिए ये भूमि बहुत पवित्र है। रामचंद्र भगवान की प्राकट्य भूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, भगवान कृष्ण की प्राकट्य भूमि मथुरा वो भी उत्तर प्रदेश में है, और स्वामीनारायण भगवान की प्राकट्य भूमि अयोध्या से 35 किलोमीटर दूर छपैया गांव वो भी उत्तर प्रदेश में है। तो भगवान के जो अवतार है उत्तर प्रदेश में बहुत हुए हैं। दूसरा कि हमारे भारत देश की जो पवित्र नदियां हैं, चाहे गंगा मैया हो, यमुना मैया हो, या सरस्वती हो, या सरयू नदी हो, उत्तर प्रदेश एक ऐसी भूमि है कि वहां ये सब नदियां बह रही है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम भी उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये भूमि बहुत पवित्र भूमि है। आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण का प्राकट्य मथुरा में हुआ और भगवान हमारे गुजरात में आकर बसे, और द्वारिका में एक 4 धाम जो हमारे हिंदुओं के होते हैं, तो उत्तर में बद्रीनाथ है, पूर्व में जगन्नाथ भगवान है जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिका और दक्षिण में रामेश्वर। 4 धामों में एक धाम द्वारिका बना। तो भगवान कृष्ण गुजरात में आए, भगवान स्वामीनारायण भी गुजरात में आकर रहे, और रामचंद्र भगवान भी जब वन में गए तो साउथ इंडिया में पूरा परिभ्रमण किया। तो ये तीनों भगवान यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रकट हुए। ये पवित्र भूमि है। और स्वामीनारायण भगवान गुजरात में आकर रहे, और आजकल जो है पूरी दुनिया में स्वामीनारायण भगवान के मंदिर बन रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, सब देशों में बड़े बड़े हमारी हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाला और हमारी हिंदू संस्कृति का गौरव बढ़ाने वाला ये मंदिर बन रहे हैं। तो स्वामीनारायण भगवान अयोध्या के नज़दीक में ही छपैया गांव में थे। आजकल अयोध्या में भी स्वामीनारायण मंदिर है, छपैया में भी बड़ा मार्बल का मंदिर बना हुआ है, और प्रयाग क्षेत्र में भी स्वामीनारायण भगवान का मंदिर बना हुआ है। यहाँ वाराणसी में भी बहुत बड़ा मंदिर है। हमने सोचा कि हम भी उत्तर प्रदेश में जाए और वहाँ जाकर सब लोगों को कथा सुनाए। तो आज हम यहाँ आपके बलिया शहर में आए हैं। उत्तर प्रदेश पावन भूमि, उसमें भी ये जो बलिया शहर है, एक तरफ गंगा मैया बहती है और एक तरफ सरयू नदी बहती है। दोनों का संगम यहाँ नज़दीक में ही पूर्व दिशा में होता है। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में यह कथा आती है, जब विश्वामित्र ऋषि रामचंद्र भगवान को लेकर जनकपुरी जा रहे हैं, तब यहाँ से ही गुजरे हैं, और ये संगम की कथा भी आएगी। तो बलिया शहर एकदम पावन है। गंगा तट पर बसा हुआ यह पावन शहर है। और ये बलिया जिला जो है
ये बलिया जिला ये बहुत सपूतों को देने वाला है, क्योंकि जो 1857 में स्वाधीनता संग्राम का प्रारंभ हुआ और वो स्वतंत्रता सेनानी जो पहले कोई हुए तो ये बलिया जिला के मंगल पांडे जी हुए, उनको भी आज हम याद करेंगे। नगवा गांव के मंगल पांडे जी जिन्होंने ये भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने का प्रारंभ किया। जन्म से ब्राह्मण थे और मैंने ऐसा सुना है कि जो बंदूक में बारूद भरने के लिए कारतूस आती थी, वो कारतूस पर वो चर्बी लगाई होती थी और दांतों से उसको तोड़ना पड़ता था। तो इसीलिए उन्होंने मना किया कि हम, और वो जो चर्बी रहती थी वो सूअर या गाय के मांस की रहती थी, तो उन्होंने बोला कि हम ये नहीं करेंगे। और वहाँ से जो स्वतंत्रता का प्रारंभ हुआ, आजकल पूरे भारत देश के लोगों को गौरव होता है मंगल पांडे जी पर। और इसीलिए ही भारत सरकार ने 1984 में मंगल पांडे जी के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था, उनकी तस्वीर वाला। ये बलिया शहर शूरवीरों का शहर है। जयप्रकाश नारायण जी हुए यहाँ बलिया शहर में, वो भी एक बड़े नेताजी थे और क्रांतिकारी थे, समाज उद्धारक थे। हमारे 9वें प्रधानमंत्री जी जो हुए चंद्रशेखर जी, वो भी बलिया जिले के थे। तो बलिया शहर शूरवीरों की भूमि है। और हमारे टेकार गांव के विजय भाई जी वहाँ सूरत में रहते हैं, बार बार बोल रहे थे कि स्वामी जी आप गुजरात में तो कथा सुनाते हैं, एक बार हमारे प्रदेश में आइए। मैंने कहा कि भाई एक तो भाषा की दिक्कत होगी थोड़ी सी, हम हिंदी बोल लेते हैं किंतु भी आप तो भोजपुरी बोलने वाले हैं सब। तो मैंने सोचा कि भी थोड़ा भाषा में, तो कहा हिंदी तो सब समझ लेते हैं। और बहुत दिनों से कह रहे थे, किंतु बोलते थे कि मैं इतना समृद्ध नहीं हूँ, पैसा वाला नहीं हूँ, आयोजन करेंगे कथा का तो भी खर्चा होगा। मैंने कहा कि आप खर्चा की चिंता मत करो, इसलिए हम 3 ट्रक सामान गुजरात से लेकर आए हैं यहाँ, हमको कोई पैसा नहीं चाहिए। ये बोल रहे थे 10 महीने पहले हमारे साधु लोग आए थे यहाँ, तो हमारे विमल जी मिल गए। तो विमल जी ने कहा कि स्वामी जी आप आयोजन कीजिए, हम साथ सहकार देंगे। तो सब गांवों के प्रधान जी मिल गए, आप सब लोग ने पूरा साथ सहकार दिया। तो पूरा समग्र जो प्रधान मंडल है वो आयोजन में मिल गया। तो समग्र प्रधान मंडल द्वारा ये कथा का आयोजन हुआ। और आप सब लोगों की जो भावनाएं हैं, हमारे सर्वमंगल स्वामी बोल रहे थे कि सब लोग भावना वाले हैं। तो मैंने कहा कि तो हम आयोजन करेंगे। तो उस समय में सब लोग बोलते थे कि यहाँ जो जो बाबा लोग आते हैं आयोजन करते हैं तो चंदा की बात होती है। मैंने कहा कि हमको कोई चंदा नहीं चाहिए, मैं जो कथा करता हूँ तो कहीं दक्षिणा का भी किसी को बोलता नहीं हूँ। मैं तो साधु हूँ, मेरा एक ही कर्तव्य है कि हमारे देश की जो हो सके उतनी हमको सेवा करनी है। आज हमारे गुजरात में युवा पीढ़ी बहुत कथाएं सुनती है और अपने जीवन में जो कोई बैड हैबिट होए वो छोड़कर पूरा परिवार सुखी हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे और कथा भी करेंगे। हमको कोई भी प्रकार की पैसे की आशा नहीं है, बस आप सब लोग आओ और प्यार से कथा सुनो, बस इतनी ही आशा है। आप सब लोग आओ, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले को लेकर आओ। और सब ऐसे तो हम अनजान है सब, किंतु आप भी भारतवासी है, मैं भी भारतवासी हूँ। भारत देश ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हम सब हिंदुस्तानी है, हम सब भारतवासी है, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है।